ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 12। सहदेव कहते गए। धृतराष्ट्र के राज दरबार में जब श्री कृष्ण से यह प्रश्न दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरवों ने पूछा था कि कौरवों और पांडवों के पारस्परिक झगड़ों में आप बीच में क्यों आ रहे थे? आपके लिए तो दोनों ही पक्ष बराबर होने चाहिए। फिर क्यों आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं? क्या वे आपके अधिक प्रिय और निकट हैं? तब आपको स्मरण है कि उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उस उत्तर का स्मरण करो। उस दृश्य को अपने मानस पटल पर फिर से उभारो। श्री कृष्ण का वक्ष दीर्घ श्वास के कारण ऊपर और नीचे उठ रहा था। बस तभी सिंहनाद करते हुए उन्होंने कहा था, तुम क्या कह रहे हो? क्या कौरव मेरे उतने ही निकट हैं? नहीं, वे कभी भी उस स्तर पर नहीं हो सकते। सुनो, मैं तुम्हें अपने वे संबंध बताऊं जिन्होंने मुझे पांडवों से बांध रखा है। मेरे इस शरीर में धर्मराज का स्थान शीश की तरह है। अर्जुन मेरे विशाल बाहुओं की तरह है। भीम मेरा उदर है और नकुल तथा सहदेव मेरे दोनों पाद हैं। और इस प्रकार इनसे बने इस शरीर की हृदय गति मैं हूं। इस समस्त शरीर के अंग हृदय के स्पंदन पर ही चालित हैं। मेरे बिना ये निर्जीव हैं। उस उद्घोष का क्या तात्पर्य था? उसके यही अर्थ थे कि हम पांडव शीघ्र ही निर्जीव हो जाएंगे, क्योंकि हृदय गति बंद हो चुकी है। अब हम में विघटन प्रारंभ होने वाला है। स्वामी जो स्वयं काल रूप है, हमें अपने में मिल जाने का संकेत दे रहे हैं। हमें उनकी पुकार के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इस बात का प्रमाण भी है कि कलयुग आ गया है। जिस दिन श्री कृष्ण ने इस संसार से प्रयाण किया, उसी दिन द्वापर के द्वार बंद हो गए और कलयुग का द्वार खुल गया है। यदि ऐसा न हुआ होता तो क्या भयंकर उत्पात, बुरी बुरी बातें इस प्रकार हो पाती? क्या यह वीरवर अर्जुन, जो अपने बाण चलाने के मंत्रों को कभी भी नहीं भूले, जो भयंकर युद्ध के मैदानों में भी अपने बाणों को मंत्रों से अभिमंत्रित करते चलाते रहे, उन साधारण डाकुओं के हमले के समय अपने मंत्रों को भूल जाते? उन बच्चों और असहाय नारियों की करुणा भरी पुकार के समय ही इनको अपने मंत्र विस्मरण करने थे? यह केवल कलयुग का ही प्रभाव है कि यह दुर्घटना, यह आत्मिक कष्ट हमें प्राप्त हुआ है। अब नकुल भी बोले। वे कहने लगे, भाइयों, आकाश में पूर्व में लालिमा सूर्योदय होने का संकेत है। अब हमें रानियों और अपनी माता को सूचित करना चाहिए। हमें ये भी निश्चय करना चाहिए कि हमें आगे अब क्या करना है। श्वास होते तो शरीर में विघटन प्रारंभ नहीं हो जाता। यद्यपि श्री कृष्ण के जाते ही हमारे शरीरों से प्राण प्रयाण कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर और शरीर गर्म रहेगा। हमें भी आज या कल उस स्थल तक पहुंचना है जहां प्रभु श्री कृष्ण हैं। अब हमें दुख और शोक में समय नहीं गंवाना चाहिए। अब हमें अपने आगामी पथ की ओर ध्यान देना चाहिए कि जीवन में क्या करना है। सभी भाइयों ने नकुल के सामयिक और बुद्धिपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार किया। नकुल की वैराग्यपूर्ण सम्मति सभी को पसंद आई। एक प्रश्न अब भी सामने था कि इस सूचना से द्रौपदी, सुभद्रा और माता कुंती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका क्या होगा, वे इस सूचना के दुख को कैसे सहन कर पाएंगी। लेकिन सब भाइयों ने अब इस भावुकता को त्याग दिया और उनको सूचित करने का निश्चय कर ही डाला। जब प्रभु ही, स्वामी ही सर्वस्व ही चला गया, तो और उससे अधिक बुरी बात क्या हो सकती थी? उससे अधिक
और कोई दुर्घटना घट जाने का अब स्थान ही कहाँ रहा था। भाइयों ने निर्णय किया कि बड़े भाई धर्मराज ही माता के पास जाकर उनको सूचित करें, यही उचित होगा। हर्ष के क्षण कब बीत जाते हैं यह पता नहीं चलता, जबकि दुख के समय का बीतना पहाड़ जैसा हो जाता है। जब मनुष्य हर्ष के वेग में होता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि समय किधर बीत गया, लेकिन दुख के समय को बिताना कितना कठिन है। यह तो उस अंतिम प्रलय की तरह है जो बढ़ती रहती है और घटने का नाम नहीं लेती। यद्यपि धर्मराज की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, परंतु फिर भी पैतृक राज सिंहासन राजधानी हस्तिनापुर में ही था। युद्ध काल में हस्तिनापुर ने अपना समस्त वैभव खो दिया था। राजवंश के समस्त वृद्ध व राजकुमार आदि का होम हो चुका था। अतः धर्मराज कुछ मास इंद्रप्रस्थ में रहते थे और शेष समय हस्तिनापुर में बिताते थे। अर्जुन को महाराज युधिष्ठिर की उपस्थिति का पता न था, इसलिए पहले वे इंद्रप्रस्थ ही गए और महाराज को वहां न पाकर द्वारिका से लाई गई कुछ असहाय स्त्रियों को, जो कि डाकुओं के आक्रमण के पश्चात भी बच गई थीं, वहीं छोड़कर अकेले हस्तिनापुर आए। उनके साथ केवल एक ही यादव था जिसका नाम वज्र था। वह श्री कृष्ण का पौत्र था। पूरी यादव जाति में यही एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवित बच गया था और आज वह भी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में उपस्थित था। उस वज्र की यह स्थिति थी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता था, उसको कुछ भी कहने और सुनने का ज्ञान ही नहीं था। वह अपना मुख दिखाने में शर्माता था। उसको अपने बच जाने का ही बड़ा दुख था। असहाय नारियों को न बचा पाने का बड़ा भारी दुख था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह एक अंधेरे कमरे में अकेला पड़ा हुआ निश्वास ले रहा था और बाहर नहीं निकल रहा था। माता कुंती का देह त्याग। अर्जुन के पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद माता कुंती को सेविका से यह सूचना मिल गई थी कि अर्जुन नगर में वापस आ गए हैं। सारी रात वह जागती रही और अर्जुन के आने का इंतजार करती रही। बस आता ही होगा, आने ही वाला है, ऐसा ही सोचती रही। वह आकर द्वारिका का हाल बताएगा। बस इसी प्रतीक्षा में उन्होंने दीपक नहीं बुझने दिया। सेविका ने जब उनसे सोने के लिए कहा तो उन्होंने सोने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय पुत्र की प्रतीक्षा जो थी। जब भी कोई आहट होती थी तो वह हर्ष से भर उठती थी और कहने लगती थी, ओह बेटे, तुम आ गए, क्या हाल चाल है। और तब कोई उत्तर नहीं पाती थी तो नाम लेकर अपनी दासी को बुलाकर पूछती थी, अरे इसका क्या अर्थ है? तुमने ही तो कहा था कि अर्जुन द्वारिका से आ गए हैं, फिर क्या कारण है कि अब तक वो मेरे पास नहीं आया? तुमने जरूर ही कोई गलती की है और किसी अन्य को देखकर अर्जुन का भान कर बैठी हो। यदि वह आया होता तो क्या यहाँ आने में इतनी देर लगा सकता था? इस प्रकार से ही माता कुंती ने सारी रात आशा और निराश के थपेड़ों में गुजार दी। सूर्योदय हुआ और हर एक अपने अपने काम में व्यस्त हो उठा। अब कुंती ने सोचा, अपने से ही प्रश्न किया, ऐसा कौन सा कारण है कि अर्जुन आकर भी मेरे पास नहीं आया? क्या वह वास्तव में वापस आ चुका है? आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं? क्या वे सब रात्रि भर विचार करते रहे हैं? या फिर वह यात्रा से इतना थक गया है कि उसने अगले दिन प्रातः माता से मिलने का निश्चय किया? या द्वारिका में कोई गड़बड़ हुई है जिसके कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा होगा कि जाकर युधिष्ठिर से विचार विमर्श करो और उनका निर्णय जानकर आओ। लेकिन इस गड़बड़ी में क्या वह अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया है? क्या उसे आज मैं भी विस्मृत हो गई हूँ? फिर अपने आप ही बड़बड़ाती हुई बोली,
कुछ भी हो, अब तो दिन निकल आया है और अब वो जरूर ही आता होगा। अभी सूर्योदय पूरी तरह नहीं हुआ था कि वो उठ बैठी। उन्होंने स्नान किया, नए वस्त्र बदले और पुत्र की बाट जोहने लगी। उनके मन में एक और चिंता भी उठी कि प्रतिदिन उनके सभी पुत्र एक के पीछे एक आकर उनके चरणों में प्रणाम किया करते थे और उनकी आज्ञा प्राप्त कर, आशीर्वाद ग्रहण कर, तब रात्रि विश्राम के लिए जाते थे। लेकिन अरे, आज रात तो कोई भी नहीं आया। एक भी तो नहीं आया प्रणाम करने। माता का आशीर्वाद लेने के लिए एक भी पुत्र नहीं आया। इस बात ने उनको बहुत चिंतित कर दिया। माता ने द्रौपदी और सुभद्रा के पास सेविका को भेजा कि भाइयों का समाचार पता चले। लेकिन पता चला कि उन दोनों के यहाँ भी कोई उस रात्रि में उपस्थित नहीं था। ये भी ज्ञात हुआ कि उस रात भाइयों में किसी ने भी रात्रि भोजन नहीं किया है। अब माता कुंती के दुख और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। माता जब इस प्रकार मानसिक दुख से पीड़ित थी, तभी एक वृद्ध सेविका ने आकर सूचित किया कि धर्मराज तथा वीरवर अर्जुन पधार रहे हैं। माता को चिंता तो थी ही, अब वो कांप उठी। देखो, ये क्या खबर सुनाते हैं। एक ओर उन्हें अर्जुन से मिलने का सुख विभोर किए दे रहा था और दूसरी ओर यादवों के समाचार सुनने को भी बेचैन थी। अब माता समस्त आश्चर्य, मानसिक आवेगों को सहन न कर पाने के कारण कांप रही थी। धर्मराज ने मां के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। अर्जुन माता के चरणों को ही बहुत देर तक पकड़े रहे और उठ न सके। माता ने तब पुत्र को सांत्वना दी। उठो बेटे, तुम मुझसे इतने दिन अलग कैसे रह सके। माता ने ऐसा कहते कहते पुत्र को अंक में भरकर प्यार किया। फिर कहने लगी, अर्जुन, मैंने सुना था कि तुम कल संध्या को ही आ गए थे। क्या यह सच है? फिर यह तो बताओ कि मेरे पास तुम रात को क्यों नहीं आए। बेटे, क्या वह माँ जिसका पुत्र बड़ी यात्रा के पश्चात बहुत दिनों के बाद घर आया हो, अपने बेटे से मिले बिना सो सकती है? खैर, फिर भी मैं प्रसन्न हूं कि तुम प्रातः ही आ गए हो। मुझे सब हालचाल बताओ। तुम्हारे ससुर, सास और बाबा तो सकुशल हैं। मेरे भाई वसुदेव तो अब बूढ़े हो गए होंगे। वह कैसे हैं? क्या वह चल फिर सकते हैं या वे भी मेरी तरह लाचार हो गए हैं और मेरी ही तरह सेवक सेविकाओं पर हर काम के लिए आश्रित हो गए हैं। माता ने अर्जुन का हाथ पकड़ रखा था और उनकी आंखें पुत्र के मुख पर जमी हुई थीं। तभी माता ने जैसे चौंक कर कहा, बेटे, ये तुम्हारा मुख क्यों इतना काला पड़ गया है? अरे, तुम्हारी आंखें सूजी क्यों हैं? लाल क्यों हो रही हैं? मैं समझती हूँ, द्वारिका की यात्रा बहुत लंबी है और उससे तुम थक गए हो। सूर्य की धूप और जंगल के धूल भरे सफर ने तुम्हें शिथिल कर दिया है। तुम्हारा मुख ही तुम्हारे कष्ट का साक्षी है। खैर, जाने दो। अब बताओ, मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे कृष्ण कन्हैया ने मेरे लिए तुमसे क्या कहा है? अब कब यहाँ आ रहे हैं? क्या उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी या अब वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते? उन्होंने क्या कहा था? वो तो वासुदेव हैं और सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्हें सभी तो ज्ञात है। वो कहीं भी रहते हुए सबको ही देखते हैं, जानते हैं। ये तो हम जैसे प्राणियों को होता है कि मिलने की, बात करने की इच्छा होती है। मैं उन्हें कब देख पाऊंगी? क्या जीवन रूपी वृक्ष का पका हुआ फल गिरने से पहले एक बार और उनके दर्शन कर पाऊंगी? माता कुंती ने अनेक प्रश्न पूछ डाले और फिर स्वयं ही उनका उत्तर भी देती रहीं। उन्होंने अर्जुन और धर्मराज को कुछ भी कहने का अवसर ही नहीं दिया। अर्जुन के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा था। अचानक ही कुंती ने इस विचित्रता को देखा। उन्होंने
अर्जुन को खींचकर अपने वक्ष से सटा लिया और उसका सर अपने कंधों पर रखती हुई बोली, बेटे, क्या हो गया? क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे नेत्रों से आंसू? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या गोपाल ने तुम में कोई दोष पाया है और उन्होंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया है, या फिर कोई भयंकर विपदा तुम पर पड़ गई है? मुझे बताओ। यद्यपि दुख से वह खुद ही भर उठी थी, फिर भी वो अपने पुत्र को सांत्वना देने का प्रयास कर रही थी। तभी महाराज युधिष्ठिर अपना मुख अपने हाथों में छिपाकर रोते हुए करहाते हुए बोले, माँ, तुम भगवान वासुदेव की बात आज भी कर रही हो? आज तो 10 दिन हो गए माँ, भगवान वासुदेव हमें छोड़कर अपने लोक को चले गए। समस्त यादव कुल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी युधिष्ठिर बोल ही रहे थे कि माता ने, कुंती ने, वीरों की जननी ने, श्री कृष्ण की बुआ ने, सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान वासुदेव की अनन्य उपासिका ने अपने नेत्रों को आश्चर्य से फैलाते हुए पूछा, क्या? क्या? मेरा गोपाल, नंद नंदन, मेरी निधि, मेरा सर्वस्व चला गया? क्या वह इस पृथ्वी को अनाथ कर गया? ओ कृष्ण, कृष्ण! जैसे पुकारते पुकारते वह स्वयं भी उसको खोजने चली गई हूँ। बस ऐसे ही माता कुंती इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गई। जय साई राम।